What's up guys, it's Shian Jain from King 18 channel. So in this video we are going to know all about the Apple ecosystem. So let's start. So firstly आप समझते हैं कि ecosystem की definition क्या होती है. So ecosystem means a biological community of interacting organism and their physical environment. ये बेसिक डेफिनेशन है, पर अगर इन जनरल हम डेफिनेशन इसकी देखिए तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इसका मतलब होता है. इकोसिस्टम मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क. सो एप्पल के इकोसिस्टम में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं. अगर आप कोई भी एप्पल यूज़र्स में से या किसी और से भी अगर आप पूछते हो तो वो एप्पल के प्रोडक्ट मेनली इसलिए यूज़ कर रहे थे बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम. सो एप्पल का जो इकोसिस्टम है बहुत ही एडवांस और अच्छा है और कॉस्टली भी है, वो ऑब्वियस बात है. सो एप्पल के इकोसिस्टम में मतलब क्या क्या चीज़ें आती है, वो क्या क्या कंसिस्ट करता है एप्पल का इकोसिस्टम. जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे हमारे आईपॉड्स हो गए, हमारे आईफोन्स हो गए, हमारे एयरपॉड्स हो गए, हमारी एप्पल वॉच हो गई, हमारे आईपैड हो गए, हमारे मैक हो गए. सो ये सब कंसिस्ट करता है. और हमारे जैसे होम पॉड्स हो गए जो स्मार्ट स्पीकर होते हैं, होम पॉड्स ये सब कंसिस्ट करता है. एप्पल टीवी जैसा होता है. सो ये सब कंसिस्ट करता है. और मतलब मेनली जो एप्पल के इकोसिस्टम का जो मेन थीम है वो हार्डवेयर तो है ही. चलो एक बात है, हार्डवेयर बहुत अच्छा है, पर मेन जो इसका वो कनेक्ट जो इन सब चीज़ों को कनेक्ट करता है, इन सब चीज़ों को इंटरकनेक्ट करता है, वो है सॉफ्टवेयर. सो मेन थीम हमारा इकोसिस्टम का होता है सॉफ्टवेयर. जैसे एयर प्ले हो जाता है, एयर ड्रॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है और बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है एप्पल इकोसिस्टम में. और हमारे जैसे कंटिन्यूटी हो जाता है या फिर आई क्लाउड हो जाता है. ये सब हमारे सॉफ्टवेयर्स हो गए जो इनको सबको कनेक्ट करने की मदद करते हैं. बहुत सारी कंपनीज का इकोसिस्टम होता है. ये कोई नई बात नहीं कि एप्पल का इकोसिस्टम है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है. बट एप्पल का जो इकोसिस्टम है वो एक चॉकलेट गार्डन टाइप है. मतलब जैसे आपने, अगर मैंने तो देखा है क्योंकि हम इंडियन से तो छोटा भीम ये सब कार्टून बहुत फेमस हुआ करते थे. तो छोटा भीम में एक कोई मूवी थी, उसके अंदर कुछ था कि चॉकलेट गार्डन होता है. सो वो अंदर से कोई ट्रैप करके बुलाया, मतलब अंदर जाना बहुत, दिखने में बहुत अच्छा लगता है. चॉकलेट गार्डन वो बहुत अच्छा है, पर हम उसके अंदर एक बार घुस जाते हैं तो फिर बाहर निकल नहीं पाते. कोई विच होती है वो उनको पकड़ के रखती है. तो ये एप्पल का इकोसिस्टम भी उनकी तरह ही है कि मतलब एक बार अंदर चले गए तो आप फिर वापस बाहर नहीं आ पाएंगे. वो आपको अंदर ही रखेगा. मतलब जैसे अगर आपने फ़ोन लिया, सो फिर आपको होम पॉड ही लेना पड़ेगा, स्पीकर स्पेसिफिकली इसके लिए. फिर एप्पल वॉच जो है वो स्पेसिफिकली इसके लिए वर्क करेगी और कोई स्मार्टफोन वर्क नहीं करेगी. और जैसे ये एयरपॉड्स हो गए, फिर आईपैड हो गया. अगर मतलब ये सब मतलब इंटरकनेक्टेड है, मैकबुक से लेकर सब कुछ इंटरकनेक्टेड है. सो मतलब एप्पल का इकोसिस्टम बहुत अच्छा है. सो लेट्स से मतलब जैसे मैं इकोसिस्टम के बारे में अगर आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ तो मैं आपको एक ग्लिम्स देना चाहता हूँ. लेट्स से एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं. लेट्स से अगर मैंने एप्पल का कोई भी फ़ोन लिया या फिर मैंने मैकबुक लिया. सो इनमें अगर मैंने ये दोनों, मतलब अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ मैक और फ़ोन आईफोन, सो इनमें जो आई मैसेज रहेंगे वो सेम रहेंगे, मैसेज रहेंगे वो सेम रहेंगे. और वेब ब्राउजिंग जो रहेगी, अगर मैं जो इसमें वेब में सर्च कर रहा हूँ वो मेरे लैपटॉप में भी सर्च होगा. मतलब सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंट नहीं रहता. और मतलब ये सबसे इंटरेस्टिंग फीचर रखता है. मतलब मैं जितना भी यूज़ करता हूँ मैक्सिमम यही इंपॉर्टेंट मेरे को फीचर रखता है कि अगर मैंने फ़ोन में कोई भी टेक्स्ट कॉपी करा है या फिर कोई भी लिंक कॉपी करा है, कोई भी टेक्स्ट कुछ भी कॉपी करा है, इंस्टेंटली मैंने कुछ भी कॉपी करा है, वो जस्ट मैं अगर इधर पेस्ट टिप करूँगा, जैसे कोई भी वेबसाइट, जैसे मैंने लेट्स से कर दिया www.youtube.com/king18channel, उसको मैंने कॉपी करा इस फ़ोन के अंदर. और फिर मैंने इधर गया, सफारी खोला मैंने उसको, और उधर सर्च बार पे मैंने पेस्ट का ऑप्शन आया तो सीधा पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा. मतलब आपको कुछ भी नहीं, मतलब इंस्टेंटली पेस्ट का ऑप्शन आया, फिर मैंने इधर पेस्ट कर दिया, ये तो मेरा सीधा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा. सो मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा फीचर लगता है. सो अगर आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी ही आप जाके रेड कलर का वो एक बटन है उसे दबा सकते हैं, और हमारा एक बेल आइकन का बटन होगा उसे भी दबा सकते हैं फॉर क्वालिटी टेक वीडियोस इन हिंदी. सो और इन दोनों में कॉमन चीज़ यह रहेगी कि मतलब अगर मेरा कोई भी फ़ोन आ रहा है मेरे आईफोन पे, तो वो सीधा मेरे मैक में ट्रांसफर हो जाएगा. और कोई भी अगर फेस टाइम आ रहा है वो भी मेरे मैक पे ट्रांसफर हो जाएगा. तो मतलब ये बिल्कुल सिंपल रहता है. और मेरे नोट्स भी सेम रहेंगे, मतलब जो नोट्स मैं इसमें सेव कर रहा हूँ वो मेरे नोट्स इसमें भी रहेंगे. और मतलब रिमाइंडर्स जो होते हैं मेरे, वो रिमाइंडर्स भी सेम रहते हैं. तो मेरे को मतलब बहुत वर्क करने में ईजी रहता है, बहुत अच्छा फील होता है.
मतलब एक इको सिस्टम हो जाता है. सो दिस इज एप्पल इको सिस्टम. सो लेट्स से मैं बात करता हूँ एक आईफोन के लिए अगर मेरे को स्मार्ट वॉच चाहिए तो वो ओनली ऑप्शन है बस कि आपके पास एप्पल वॉच लेनी ही पड़ेगी आपको, और कोई ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं है. सो अगर मेरे पास आईफोन है और एप्पल वॉच है तो इनमें क्या सिमिलरिटीज़ होगी. मतलब अगर मैं कुछ भी मैसेज मेरे अगर आईफोन पे आ रहे हैं तो वो सेम मैसेजेस मेरे एप्पल वॉचेस पे आएंगे. अगर मेरे कोई भी कॉल है तो मैं अपने एप्पल वॉच से भी अटेंड कर सकता हूँ, मैसेजेस भी सेम रहेंगे. और अगर मेरे को कोई भी रिमाइंडर लगाना है, अगर मैं इससे भी रिमाइंडर सेट कर सकता हूँ सीधा. और बहुत सारे सेकेंडरी ऐप्स भी होते हैं वो सब चलते हैं, वो सब मतलब मैं डिस्क्रिप्टिव में नहीं जा रहा हूँ एप्पल वॉच के फंक्शंस को लेकर, पर मैं मतलब इको सिस्टम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर. सो मतलब हम रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, सेम टैक्स रहेगा. मतलब ये बहुत अच्छा फीचर है. मतलब ये अगेन एप्पल इको सिस्टम. सो लेट्स से हमारे पास अब है हमारे एयरपॉड्स एंड हमारा आईफोन. सो एयरपॉड्स पे हम कनेक्ट करते हैं तो हम एयरपॉड्स जो है बस आईफोन के साथ चलते हैं. और ये मतलब बहुत अच्छा पॉपअप मैकेनिज्म रहता है इसका. हम खोलते ही उधर विंडो ओपन हो जाती है. तो ये बहुत अच्छा मतलब सिंक्रोनाइज है, वही इको सिस्टम आप सब बोल सकते हैं. और मतलब हम डबल टिप करते हैं तो वापस से हमारी इधर सीरी इस पर आ जाती है. मतलब पूरा कनेक्टेड रहता है, हम कॉल्स को आंसर कर सकते हैं वो सब. सो ये वापस से है एप्पल इको सिस्टम. ये सब सेम आप होम पोड के लिए बोल सकते हैं. होम पोड भी सेम ही रहता है. मतलब वो एक स्मार्ट स्पीकर है और ये ईयरफोन टाइप है, पर सेम सब कुछ टोटली सेम रहता है. पर जो होम पॉड है वो ओनली आईफोन्स के साथ ही चल सकता है. सो वापस से आता है एप्पल इको सिस्टम. जो एप्पल के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती है, नो डाउट वो आपको जितना गुड हो सकता है, मतलब जितना बेस्ट हो सकता है उतना प्रोवाइड करते हैं. पर उनका दूसरा एम एक और होता है कि टू कीप यू इन द इको सिस्टम. सो वो उसको देख के भी उसे डेवलप करते हैं या फिर डिज़ाइन करते हैं या फिर रीयूज़ करते हैं. सो ये बहुत की वर्ड है, टू कीप इन द इको सिस्टम. मतलब वो आपको इको सिस्टम में रखना चाहिए. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जो होम पॉड है एप्पल का स्मार्ट स्पीकर, सो वो एग्जिस्ट क्यों कर रहा है 2020 के अंदर. और उसमें ऐसी क्या खास बात है, उसमें कोई खास बात नहीं, इतना कुछ भी आप मतलब समझेंगे नहीं. खास है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें है सीरी, एप्पल म्यूज़िक, वो और कोई ऐप्स उसमें चलते नहीं है. और वो किसी से भी कनेक्ट नहीं होता है. मतलब ब्लूटूथ से भी किसी और डिवाइस से भी कनेक्ट नहीं होगा. बस उसी वो एप्पल टू एप्पल वो पॉपअप मैकेनिज्म से कनेक्ट होगा. और डज नॉट हैव हेडफोन जैक. मतलब उसमें हेडफोन जैक भी नहीं है, तो भी वो एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ इको सिस्टम. सो ये है एप्पल का इको सिस्टम. हम अब मैक की बात ले लेते हैं. तो मैक के अंदर दो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक तो फाइनल कट प्रो और आई मूवी. ये दोनों के दोनों बस मैक में ही अवेलेबल है, इसलिए ये वापस से इधर आता है इको सिस्टम. और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आईफोन है हमारा, वो ही इस पूरे इको सिस्टम का मैजिशियन है. मतलब जो हमको चॉकलेट पार्क के अंदर लेके आता है. मतलब इसे आप विच कह सकते हैं एक तरीके से. ये आईफोन विच है जो हमें एप्पल के इकोसिस्टम के अंदर आता है, जो एक बेटर स्क्रीन के साथ आता है, बेटर बैटरी के साथ आता है, बेटर कैमरा के साथ आता है, नॉच भी होती है इसके, और हेडफोन जैक भी नहीं है इसके. पर ये बेटर फ़ोन है जो हमें एप्पल इकोसिस्टम के अंदर लेके आता है, तो हम इसे विच बोल सकते हैं इकोसिस्टम का. सो अगर कोई भी आईफोन लेता है तो उसे वो कंपलसरी होता है कि वो दूसरी नीड्स को भी अपनी पूरी करे. मतलब ऑब्वियसली बात है कि आपको टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव करना है तो आपको दूसरी चीज़ भी लेनी पड़ेगी. तो आप समझ सकते हैं. देयर आर मैनी इकोसिस्टम इन द मार्केट, लाइक मतलब गूगल है, अमेजोन है, सैमसंग है. ये भी अपनी इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं. बहुत सारे अलेक्सा अमेजोन कर रहे हैं, गूगल भी कर रहा है. इनमें सबसे जो ईजी इकोसिस्टम है, जो ईजी एक्सेसिबल है, जिसकी वॉल्स जो है थोड़ी कम है, मतलब हम इकोसिस्टम में ईजिली आ जा सकते हैं. एप्पल के इकोसिस्टम से बिल्कुल जो रिवर्स है वो हम कह सकते हैं गूगल का इकोसिस्टम, जिसमें मतलब उसका जी फोटोज़, जी मेल, वो हर जगह हम एक्सेसिबल कर सकते हैं. मैक से लेकर, विंडोज़ से लेकर, फ़ोन से लेकर, iOS से लेकर, एंड्रॉयड से लेकर, या फिर माइक्रोसॉफ्ट के फ़ोन से लेकर, मतलब कुछ भी आज किसी पे भी हम एक्सेसिबल कर सकते हैं. सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि हमें एक इकोसिस्टम पे स्टिक ना रह कर डिफरेंट इकोसिस्टम ट्राई करनी चाहिए. So that's it guys, thank you for watching this video. Do like, share and subscribe my channel. Stay safe in corona pandemic and peace.